इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो पहला ओडीआई मैच था उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा जो एक और टॉपिक के बारे में काफी लोगों ने बात की वो था केएल राहुल के बारे में। और वो टॉपिक इसलिए आगे आया क्योंकि केएल राहुल को नंबर 6 पर क्यों खिलाया गया, ये सवाल कमेंटेटर से लेकर सोशल मीडिया सब ने पूछा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, एक्स क्रिकेटर्स ने, सबने ये सवाल उठाया कि भाई केएल राहुल को आप नंबर 5 क्यों नहीं खिला रहे हो, केएल राहुल को इतनी नीचे क्यों खिलाया जा रहा है बैटिंग ऑर्डर में। एक तो ऑलरेडी वो ओपनर है, उसके बावजूद कुछ साल से वो नंबर 5 पे खेल रहे हैं और अच्छा करते आ रहे हैं, फिर भी उनको नंबर 6 पर क्यों खिलाया जा रहा है, ये कॉन्स्टेंटली एक सवाल बन के आगे आता रहा है। अब क्रिस श्रीकांत जो भारत के फॉर्मर प्लेयर रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने इस पे बोला है। इसके अलावा ग्लेन मैग्रा जो कि लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर रहे हैं, उन्होंने भी बोला है केएल राहुल के नंबर 6 पर आने के बारे में। तो अब एक तो हम स्टैट्स के बारे में बात करेंगे कि पॉइंट वाइज कि केएल राहुल के नंबर 5, 6 और नंबर 4 पर क्या क्या उनके रन्स रहे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रिस श्रीकांत तो थोड़े से भड़के हुए हैं और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि केएल राहुल से ऊपर अक्षर पटेल को भेजना एक रबिश डिसीजन था। यह बोला है क्रिस श्रीकांत ने। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है ये हम आपको दिखाते हैं। क्रिस श्रीकांत कहते हैं कि भाई पॉइंट ये नहीं है कि अक्षर पटेल जो हैं वो अच्छा खेल रहे हैं या फिर नहीं खेल रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपके पास वन ऑफ द बेस्ट और क्लासी प्लेयर है आपकी 11 में, और केएल राहुल जो है उनको नंबर 5 पर ही बैटिंग करनी चाहिए। अगर मैं कप्तान होता तो मैं तो उनको नंबर 4 पर भी खिलाता। उन्होंने कहा कि जैसी ये कंडीशंस हैं वो सब कॉन्टिनेंट से डिफरेंट है। आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और वहां पर जो है कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, सब कॉन्टिनेंट जैसी नहीं होती, बाउंस ज़्यादा होता है। और उन्होंने यही कहा कि केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खेलनी चाहिए, ही शुड बी प्लेइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स, ये कहते हैं क्रिस श्रीकांत। तो उनका तो सिंपल ये मानना है कि 5 पे तो खिलाओ ही खिलाओ, और अगर वो कैप्टन होते तो वो तो नंबर 4 पर यानी श्रेयस अय्यर से भी ऊपर केएल राहुल को प्रेफर करते, क्योंकि केएल राहुल काफ़ी टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। इसके अलावा क्योंकि ये साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जैसी जो पिचेस होती हैं जहां पे बाउंस ज़्यादा होता है, वहां पे भी केएल राहुल की टेक्निक अच्छी है। वो शॉर्ट बॉल भी अच्छा खेलते हैं, बैकफुट पे भी अच्छा खेलते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर केएल राहुल ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेले, ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम क्रीज पर बिताएं। और आपने देखा भी था कि पिछले मैच में यानी पहले ओडीआई में उन्होंने 31 गेंदों में 38 रन बनाए, उन्होंने 2 छक्के भी मारे थे, और ये उन्होंने साबित कर दिया कि वो इन पिचेस पे अच्छा खेल सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिस श्रीकांत और क्या बोलते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि केएल राहुल जो है उनको श्रेयस अय्यर से भी आगे खेलना चाहिए, और वो ये कहते हैं कि इट वॉज एन एब्सर्ड डिसीजन बाय द टीम एंड द मैनेजमेंट। उन्होंने कहा यू आर लीविंग हिम एंड लुकिंग समवेयर एल्स, यानी आप उनको छोड़ के कहीं और देख रहे हो। इफ ही स्कोर्स अ लॉट, अगर वो बनाते हैं, जिस दिन वो उनका दिन होता है वो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में होते हैं और बहुत ही अच्छे रन, बहुत ही अच्छा खासा टोटल बोर्ड पे रख देते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि अक्षर पटेल जो हैं केएल राहुल से जो ऊपर आ रहे हैं, ये एक एब्सोल्युटली रबिश डिसीजन है। तो यानी कि क्रिस श्रीकांत जो है वो नाराज हैं टीम मैनेजमेंट से, गौतम गंभीर से, और उन्होंने यही बोला है कि भाई केएल राहुल को तो नंबर 5 या नंबर 4 पर खेलना चाहिए। अब बात करते हैं केएल राहुल के बारे में ग्लेन मैग्रा ने क्या बोला है। तो ग्लेन मैग्रा वो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन जो है पेसर रहे हैं, लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं, और वो कहते हैं कि भाई दे हैव सॉर्ट ऑफ मूव्ड हिम अराउंड, यानी उनको लगातार अलग अलग पोजीशंस पे खिलाया जा रहा है। उन्होंने लगभग सारी की सारी जो 11 पोजीशन है उस पर बैटिंग कर दी है, और कभी ना कभी अपने करियर में, ऐसा कह रहे हैं ग्लेन मैग्रा। तो ऑब्वियसली वो एक तंज भी कस रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इट मस्ट बी टफ फॉर हिम टू अडैप्ट। उन्होंने कहा कि ये केएल राहुल के लिए अडैप्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इससे वो दिखाते हैं कि वो कितने वर्सेटाइल प्लेयर हैं। उन्होंने कहा ही टॉप स्कोर्ड फॉर इंडिया इन फेयरली टफ कंडीशंस, उन्होंने मुश्किल कंडीशंस में भी टॉप स्कोरर रहे हैं वो इंडिया के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सो फ्रॉम ओपनिंग डाउन टू आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग ही हैज़ बैटेड। उन्होंने फिर ये भी बोला कि समटाइम्स दैट कैन मेस योर कॉन्फिडेंस, बट अब आई थिंक फॉर हिम मे बी ही इज जस्ट यूज्ड टू इट एंड जस्ट अडैप्ट्स, ही कीप्स एज वेल, सो ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। तो उन्होंने बोला कि आपने पहले उनको ओपन करवाया, वो ओपनर भी थे, उसके बाद आप उनको मिडल ऑर्डर में लाए। किसी भी बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस जो है वो हिल सकता है अगर आप बार बार उनकी पोजीशन से खिलवाड़ करो, उनको कभी ऊपर कभी नीचे करो। लेकिन केएल राहुल ने हर सिचुएशन में अडैप्ट किया है, कीपिंग भी करते हैं, तो इस वजह से पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर हैं केएल राहुल। तो ये तो हो गई जो दिग्गजों ने उनके बारे में बात की। अब इसके अलावा स्टैट्स की बात करते हैं। तो स्टैट्स की अगर बात की जाए तो केएल राहुल की बेस्ट जो आंकड़े हैं वो हैं नंबर 5 पे, जहां पे उनकी 56 की एवरेज है। तो एक एक करके हम आंकड़ों पे आते हैं। तो सबसे पहले नंबर 5 पोजीशन की बात करते हैं। उन्होंने 31 मैच खेले हैं अपने ओडीआई करियर में, सबसे ज़्यादा मैच उन्होंने नंबर 5 पर ही खेले हैं। 31 मैच, 31 इनिंग है उनके, 8 नॉट आउट हैं,
1299 रन है, यानी लगभग 1300 रन है केएल राहुल के नंबर 5 पे। हाईएस्ट स्कोर उनका 112 है जो उन्होंने न्यूजीलैंड में मारा था। उसके अलावा 56.47 की जो है उनकी एवरेज है, 96.36 का उनका जो है स्ट्राइक रेट है। अब बात करते हैं नंबर 6 पोजीशन पे, जहां पे हाल ही में वो काफी खेले हैं। 9 मैच खेले हैं, 9 इनिंग्स हैं, 232 रन है, 42 नॉट आउट हाईएस्ट है, 46.40 की एक अच्छी एवरेज उनकी नंबर 6 पर भी मेंटेन्ड है, 95.47 का उनका स्ट्राइक रेट है। और अगर चौथी पोजीशन की बात करें तो वहां पे भी उनकी 55 की एवरेज है, यानी 13 मैच 558 रन, 111 नॉट आउट उनका सर्वाधिक स्कोर है, 55.80 की उनकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट 86.78 का। तो यानी कि केएल राहुल ने सबसे बेहतर जो परफॉर्म किया है वो 31 मैच, यानी सबसे ज्यादा मैच खेले हैं, ऐसे नहीं कि 5 या 6 मैच खेले हैं, 31 मैच खेल के 56 की एवरेज है उनकी नंबर 5 पे। नंबर 4 पे भी उनकी 55 की एवरेज है। तो इसका मतलब वो जितना ऊपर खेलते हैं अच्छा करते हैं। अब फर्क यह है कि नंबर 4 पे भी उनका 100 है, नंबर 5 पे भी उनका 100 है, लेकिन नंबर 6 पे उनका जो सर्वाधिक स्कोर है वो 42 नॉट आउट है, क्योंकि जब भी वो आते हैं नंबर 6 पर तब बहुत ही कम गेंदें बची होती है, उनको फिनिशर के रोल में रखा जाता है। तो अब सवाल यह है कि केएल राहुल को नंबर 6 क्यों खिलाया जा रहा है। अक्षर पटेल, अक्षर पटेल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि लेफ्टी बैट्समैन है और गौतम गंभीर को ऐसा लगता है कि लगातार आपके टॉप 5 में एक भी लेफ्टी ना होना, सारे राइटी होना, तो उस वजह से टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जो सेटअप है, उसमें उनको ऐसा लगता है कि एक लेफ्टी होना चाहिए टॉप 5 में, और इस वजह से अक्षर पटेल को खिलाया जा रहा है 5 नंबर पे। केएल राहुल से ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको ही खिलाया गया। केएल राहुल ने 6 पे अच्छा भी किया, फिनिश भी किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि वही बात है कि अगर केएल राहुल इतने टैलेंटेड बैट्समैन है, अगर वो अपने दिन पर 100 बना सकते हैं, तो आप उनको 4 या 5 पर क्यों नहीं खिला रहे हो। आप बोल सकते हो कि श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छा किया नंबर 4 पे, उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, चाहे 2023 का हो या फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, जहां श्रेयस अय्यर हाईएस्ट स्कोरर थे। तो आप श्रेयस अय्यर को मत हिलाइए, ठीक है। 3 नंबर पे विराट कोहली हैं, ओपन पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल हैं, तो केएल राहुल के लिए नंबर 5 ही बचता है। और आपको याद होगा कि जब इंडिया में पहली बार उनको नंबर 5 पे खिलाया गया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, उन्होंने 50 गेंदों में 80 रन मारे थे, और उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड में जाके 88 नॉट आउट और फिर 112 जो है वो भी स्कोर किया था नंबर 5 पे। तो केएल राहुल अपने दिन पे बड़ा कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अक्षर पटेल वहीं शायद एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो आपको अच्छे 25, 30, 40 रन दे सकते हैं, लेकिन क्या वो 90 या 100 बना सकते हैं अपने दिन पे, ये एक डाउट है। क्योंकि जितनी भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं उसमें यही लगता है कि एक अच्छा वो कैमियो खेल सकते हैं, बीच में थोड़ी देर टेक भी सकते हैं, लेकिन केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपने दिन पर 100 बना सकते हैं, बड़ा स्कोर बना सकते हैं। इसलिए जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी इसी समर्थ में है कि भले ही वो राइटी है, लेकिन आपको उनको ही ऊपर खिलाना चाहिए और अक्षर पटेल उनके बाद आने चाहिए, चाहे आप उनको नंबर 6 पर खिला लो। एक वक्त ऐसा भी था जब शिखर धवन होते थे, तब एक आपका ओपनर होता था लेफ्टी, या फिर ऋषभ पंत होते थे, लेकिन क्योंकि हमारे टॉप 5 में कोई लेफ्टी नहीं है, इस वजह से शायद टीम मैनेजमेंट उनके साथ ही जा रही है, और गंभीर ने भी यही बोला है। लेकिन क्या एक राइटी बैट्समैन जो इतना बढ़िया परफॉर्म करता है वो डिजर्व नहीं करता कि आप उसको नंबर 5 उसके प्रेफर्ड स्पॉट पे आप खिलाओ, जहां पे वो बड़ा स्कोर कर सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मेरे हिसाब से तो यार केएल राहुल नंबर 5 ही होने चाहिए, और फिर अक्षर पटेल को आप नंबर 6 खिला सकते हो, और फिर 7 पे नीतीश रेड्डी आ सकते हैं। लेकिन केएल राहुल को और नीचे धकेलना सही नहीं होगा, क्योंकि जब से गंभीर कोच बने हैं तब से केएल राहुल ने सिर्फ एक बार नंबर 5 पर बैटिंग की है, इसके अलावा उनको नंबर 5 नहीं मिला है। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।